कथा का प्रसंग पूर्व से जुड़ा हुआ। भागवत धर्म की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भक्त का धर्म क्या है, भक्त किसको कहते हैं, हे राजन, ये कोई तुमसे जाने। श्राप लग गया सप्तमें दिन से तक्षका यानी 7वें रोज में तक्षक नाम का सर्प डसेगा तो तुमने मरने के उपाय में भगवत कथा श्रवण करना स्वीकार किया। लोग सांप काटने का भय लग जाए तो उपचार के लिए दौड़ते हैं। इस डॉक्टर के पास कौन सी दवा सही रहेगी, अगर काट ले सर्प तो विष कैसे उतरेगा। एक कली व्यसन का सर्प है राजन, हर प्राणी को खाता है, हर नर नारी को काट लेता है, सभी को 7 ही रोज में मरना पड़ता है। 8वां रोज बनाया नहीं तो जाएगा कैसे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। परीक्षित इस जगत का हर प्राणी है जो मां के गर्भ से उल्टा लटक करके आया है, जो गर्भ में भगवान से स्तुति करके आया है कि मैं गर्भ के बाहर जाते आपके नाम का विस्मरण नहीं करूंगा, वह हर प्राणी परीक्षित है। तो संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी सत्ता संसार के चक्र में अपने कर्मों से स्वयं भ्रमण करता है तो कल व्यसन उसके जीवन में लग जाते हैं, वासना उसके जीवन में आ जाती है। तो वासना के कारण उसे उपासना के क्षेत्र में जाना पड़ता है। जब वो उपासना करता है तो वासना समाप्त हो जाती है और उपासना बता देती है कि मैं मरने वाला नहीं हूं। उपासना कहती है ये आत्मा अजर अमर है, शरीर देहि पंचत्वापनि देहि कर्मानुरोधशा। 5 तत्वों से यह शरीर का जन्म होता है और यह कर्म करके अपने कर्मों के अनुसार फलों को भोगता है। हे राजन, आज तुम भी मैया गंगा के तट पर बैठ करके भगवान भागवत को श्रवण कर रहे हो। मरना तो सभी को, इसीलिए तो हमने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। जन्म लाभं पुराण पंचाम अंते नारायण स्मृति। अंत में मरते वक्त जो लोग भगवान की याद कर लेते हैं वो कैसे भी पापी हो वैकुंठ चले जाते हैं। राजन, अजामिल का चरित्र सुनाया, बड़ा पापी था, मरते वक्त नारायण को बुला लिया तो भगवान ने अंत में बुलाए नाम के एक बार नाम लिया और उसे अपना परम धाम दे दिया। आइए उस कथा के तारतम्य में चलते हैं जो कल श्रवण कर रहे थे। रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। राजन, तुमने कहा था राक्षसेन विधान उपमेते श्रुतम्। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान
ने भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के साथ राक्षसी वीर से विवाह किया, तो जितनी भी कथा सुनाई उसमें कहीं लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कोई अमर्यादित काम किया हो? क्यों पंडित जी? हमें तो नहीं लगता राजन कि कोई भी अमर्यादित कार्य किया गया हो। द्वारिका में प्रवेश से पूर्व ही मंडप गाढ़ा गया, भांगरों का कार्य हुआ, ब्राह्मणों ने विवाह पढ़ा, आशीर्वाद दिया, तो भगवान कृष्ण द्वारिका में प्रवेश किए। आज रुक्मिणी के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। वैसे पूर्व काल में सीताराम जी महाराज दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए, उसी प्रकार आज रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण जी विराजमान हुए। द्वारकाधीश नाम से संसार में जाने गए। जयकारा लगाएंगे, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। समय व्यतीत हुआ राजन, एक पुत्र ने जन्म लिया और उस पुत्र ने छोटे ही था, प्रसव पीड़ा के बाद की बात, गर्भगृह से संभरासुर नाम के दैत्य ने उठवा लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज इतनी बड़ी द्वारका में इतने चाक चौबंद प्रबंध करके रखे गए, फिर संभरासुर ने कैसे उस बालक को उठवा लिया? बोले दुष्ट है, मायावी लोग हैं, अपनी माया का निर्माण कर लिए और बालक को लेकर के गर्भगृह से आकाश मार्ग में चला गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान दुश्मनी है क्या? बोले नहीं, संभरासुर को पता है कृष्ण का जो पुत्र होगा रुक्मिणी के द्वारा वही मेरे को मारेगा, इसलिए हम अपने मारने वाले को जन्म लेने के पश्चात मार ही देते हैं। आकाश मार्ग में लेकर के समुद्र के नीचे धरातल पर पहुंच गया। नीचे समुद्र है, आकाश मार्ग में बालक को लेकर के जा रहा है, मारने के लिए उद्धत है। हे राजन, नारद जी प्रकट हो गए, भगवान की लीला प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वाह क्या बात है, संभरासुर जैसा इतना पराक्रमी योद्धा एक बालक को गुप्त चुप तरीके से मार रहा है। नारद जी को प्रणाम किया संभरासुर ने, कहा महाराज बताइए, ये मेरे को मार देगा अगर हम इसको नहीं मारेंगे? अरे बोले फेंक दो समुद्र में, मर जाएगा, तुम्हें हत्या तो नहीं लगेगी, बाल हत्या। सो नारद जी के कहने को उसने फेंक दिया, वो समुद्र में चला गया। संभरासुर की राजधानी का एक मछुआरा मछलियां बीनने के लिए गया, तो जब वो बालक समुद्र में गिरा उसे एक मछली निकल गई और मछुआरा ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। लेकर के नगर में आया, संभरासुर की राजधानी थी, संभरेश्वर के यहाँ पर मछली का चाक किया गया, सो बालक निकल आया। तब कामदेव की पत्नी का नाम है रति, एक बार भगवान शंकर साधना कर रहे थे, स्वयं काम में जाकर के भगवान शंकर की उपासना में तपस्या में विघ्न पैदा किया। उस विघ्न के कारण भगवान शंकर ने इसे समाप्त कर दिया, जला दिया। दृष्टि पड़ते ही तीसरा तब से तीसर नयन उघाड़ा। भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला राजन, तो वो जल करके राख हो गया। रति ने उसकी राख को अपने पल्लू में बांध लिया और भगवान शंकर के पास रोदन करती हुई पहुंच गई। तो भगवान शंकर ने कहा, आज के बाद इस काम का नाम अनंग होगा। लेकिन उस रति ने कहा, मेरा पति कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे देवी तुम निश्चिंत रहो, जब जब श्री कृष्ण और
तब जा करके तुम्हारा जो कृष्ण का पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। कृष्ण का नाम है पति तोरा। कृष्ण का जो बेटा होगा वह तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम उसकी सेवा करना। कहते राजन, इस प्रकार से रति उस पाकशाला की काम करने वाली दासी थी। तो उसने जान लिया कि भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान अब सन्निकट मेरे पति है। वह राग को उस बालक के ऊपर डाल दिया। उस बालक में विचित्र चेतनता आ गई। समय नहीं लगा, काल चक्र बन गया। समय इतनी तेजी से बढ़ा, ये बालक बड़ा ही योद्धा हो गया और उसने उस सम्रासुर की राजधानी में युद्ध का आह्वान कर दिया। युद्ध हुआ, सम्रासुर मारा गया। रति को लेकर के प्रद्युम्न जी मैया रुक्मिणी के पास आए। कावीरं शशंबुद्ध्यां चक्रस्नेहं तथैर्वकिः निरूपितां संवरेण आशा सुबोधन साधने। रति ने अपने पति की स्तुति करी है और बहुत दिन के बाद में पाया है, बार बार चरणों में पड़ती है। मैया रुक्मिणी उसे प्रेम से हृदय से लगा लेती है। आज एक और नई कथा है। राजन भगवान के अनन्यान विवाह हुए। कृष्णाय कृतकृष्णा विस्मयन्तकेन मणिना स्वयं मध्यम दत्तवान्। एक बार भगवान कृष्ण ने सत्राजित मणि को प्रदान, विस्मयन्तक मणि को सत्राजित नाम के राजा को प्रदान किया। अब जिन्हें भादों के चौथ का दोष लगा हो, वो अगर ये कथा सुने तो वो दोष समाप्त हो जाता है। एक बोलते पत्थर चौथ होती भादों में। इसके दिन अगर चंद्रमा देख ले तो फिर उस चंद्रमा के देखने से कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाता है। लोग तो कहते जाने क्या क्या लग जाता है। तो अगर वह किसी ने भादों का चौथ का चंद्रमा देखा है तो यह कथा श्रवण करता है तो वह दोष समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने विस्मयन्तक मणि सत्राजित को प्रदान करी। और विस्मयन्तक मणि के विषय में जब राजा परीक्षित ने सुना तो परम आनंदित हो गए। बोले महाराज, ये विस्मयन्तक मणि वही है जो सत्राजित को भगवान सूर्य ने प्रदान करी? हाँ राजा। तो भगवान कृष्ण के पास कैसे पहुंच गई? जब सत्राजित को दी तो सत्राजित के पास होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा राजन सुनो, आसी सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमं सखा तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्टा स्मयन्तकम्। हे राजन, एक बार यह सत्राजित भगवान सूर्य की उपासना कर रहा था। बहुत समय हो गया। बड़े शांत भाव से भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। और भगवान सूर्य एक दिन प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर के बोले, राजन तुम्हारा जैसा कठोर तप किसी ने नहीं किया, क्या चाहते? हाथ जोड़ करके बोला, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान सूर्य निष्काम भक्त को देख करके इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा राजन मैं तुम्हें विस्मयन्तक मणि प्रदान करता हूं। 8 भार प्रतिदिन सोना आपको दिया करेगी। 1 भार सोने से तो पूरा राज्य चलाया जा सकता है, तो 8 भार देंगे। तो इसके पास में विस्मयन्तक मणि। एक दिन द्वारकाधीश भगवान उनके पास पहुंचे और कहा, हे सत्राजित की मणि हमको दे दो, बदले में हम तुम्हें ब्याज देते रहेंगे। इसने मणि को नहीं दिया। बोले हमने तपस्या करके पाया है तो हम ही रखेंगे, तुम्हें क्यों देते?
इस कारण से राजन सत्राजित के पास मणि थी और सत्राजित का भाई प्रसेन था। एक दिन वह प्रसेन मणि को गले में डाल करके घोड़े की सवारी करके आखेटक करने के लिए जाता है। प्रसेनो है मारी हम मृग्याम व्यचरत वने प्रसेनम सह्यम हत्वा मणिमा छिद्र केशरी। वन में मृग का शिकार करने गया था और खुद एक शेर सिंह के द्वारा शिकार हो गया, मारा गया। उस मणि को लेकर के सिंह जा रहा था। उसी समय एक सुंदर गुफा थी, उस गुफा में जामवंत जी का निवास था। उन्होंने देखा ये बहुत सुंदर मणि सिंह लिए जा रहा है, तो उसे युद्ध करने लगे और युद्ध करके उसे मार दिया। मणि को ले लिया और मणि ला करके अपनी गुफा में रख दी। राजन चारों तरफ शोर हो गया कि हमारे भाई को कृष्ण ने मार दिया है और मणि को अपने पास चुरा लिया, लेकर के चले गए। जब भगवान कृष्ण को यह पता पड़ा तब वो मणि को लेने के लिए भ्रमण करने लगे। सत्राजित से पूछा मणि कहाँ थी? प्रसेन के गले में। प्रसेन कहाँ था? घोड़े पे। घोड़ा कहाँ था? वन में। तो वन में पहुंचे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। कहते राजन भगवान जंगल में पहुंचे, घोड़े के पद चिन्हों को देखा। घोड़ा मरा पड़ा था, आगे प्रसेन मरा पड़ा था, उसके आगे सिंह मरा पड़ा था, सिंह के आगे भालू के पांव दिखाई पड़े। रीछ के पांव को देख करके गुफा तक पहुंच गए। गुफा में जैसे ही प्रवेश किया तो बच्चे ने, जामवंत की एक बेटी है जिसका नाम जामवती है, उसने देखा और रुदन करने लगी, भयभीत हो गई। आज तक कोई पुरुष नहीं आया, आज गुफा में पुरुष आ गया। पिताजी पिताजी। जामवंत जी ने जैसे ही देखा सो देखा न सुना, टूट पड़े, युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्धम सुमतलम द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन तक युद्ध होता रहा राजन। आज भगवान ने एक घूंसा दिया जामवंत को, सारी हड्डियां चरमरा गई। जामवंत हाथ जोड़ करके बैठ गए। मैंने आपको पहचान लिया, हम जान गए आपको, आप कौन हैं? आप राम अवतार के राम। राम रावण का युद्ध हुआ। राम जी और बंदरों के द्वारा रावण की सारी सेना मार दी गई। राम जी ने सभी से कहा जाओ, अपने अपने घर जाओ। जामवंत हाथ जोड़े खड़े रहे। जामवंत से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले महाराज मैं सोच रहा था कि इस युद्ध में हमें भी हाथ दो दो करने का अवसर मिलेगा, हम भी युद्ध करेंगे, एक आधे को मारेंगे, पर आप हमको पूरा पूरा बूढ़े समझते हैं। कहीं पर भी आदेश नहीं दिया जामवंत जाओ युद्ध करो। और पूरी सेना का संहार हो गया। महाबली दशग्रीव रावण का भी संहार हो गया। तो हम तो ये सोच रहे हमारे बल की सारी व्यवस्था खराब हो गई, अब ये बल हम कहां पर आजमाएं?
तो भगवान ने कहा जाओ वरदान देता हूँ, एक अवसर तो मैं देता हूँ, आने वाले द्वापर में जब कृष्ण रूप में मैं आऊंगा तो तुम्हारे ही घर में युद्ध करूंगा, और जब तुम्हारी खुजली समाप्त हो जाए भुजाओं की तब बताना। आज 27 दिन तक युद्ध किया है, रात दिन युद्ध किया है, तो आज खुजली समाप्त हो गई, हाथ जोड़ करके बैठ गए, आंखें बंद हो गई, भगवान सावधान पूर्वक होकर के खड़े हो गए। रामचंद्र जी कहते हैं भगवत तेरा धनुष पाने को जी चाहता है, तेरा धनुष पाने को तेरा धनुष पाने को जी चाहता है, तेरा धनुष पाने मोहब्बत का दरिया। यही हो रहा है जब लाइट चली